Good morning, all. Welcome to our channel Management Mantra. I am डॉक्टर बरखा गुप्ता और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे टीपीएस भी कहा जाता है। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये वर्ड कभी आपने सुना है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम या टीपीएस? कभी भी कोई ऐसा वर्ड जो आपके दिमाग में आया हो कि हाँ ये हो सकता है, या कुछ इस वर्ड से आप कोई रिलेशन निकाल सकते हो कि ये हो सकता है? अब जैसे ये वर्ड है ट्रांजैक्शन, इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। दैट मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू दी, कि कोई चीज दी जा रही है और ली जा रही है, उससे रिलेशन में कोई बात कही जा रही है। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ जो आपका सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है टीपीएस, जैसे आगे की स्लाइड्स में आप देखोगे बेसिकली क्या होता है, तो आप इसमें हम जो कवर करने वाले हैं कंटेंट्स, वो है आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आता है types of transactions, then features of TPS, then component of TPS, role of TPS and types of TPS. TPS, that is the transaction processing system. Okay. फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, ये सबसे पहले जानना हमें जरूरी है ना। तो ट्रांजैक्शंस आपका क्या होता है, अब देखिए, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? A business activity between seller and buyer to exchange an assets for payment. पेमेंट के लिए किसी एसेट को या किसी भी आइटम को जब आप सेल करते हो या बाय करते हो, वो जो एक्सचेंज प्रोसेस कहलाती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी ट्रांजैक्शन। उसे ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम इसका देख लें। लाइक आपने कोई चीज परचेज की है, यू गो फॉर द ग्रोसरी शॉप और आपने वहां से कुछ परचेज किया हुआ है। वट एवर दी थिंग्स, वट एवर यू नीड, जो आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग चीज थी वो आपने परचेज की, उसकी जगह पर आपने उन्हें जो पैसे दिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन है, दिस इज, ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन। तो ये बहुत ही आम है हम लोगों की लाइफ में। आपको ये मीनिंग तो क्लियर हो ही क्या होगा। और ये भी बहुत क्लियर है कि लाइक ट्रांजेक्शन्स हर जगह आप देख रहे हो, है ना। अब बात ये आती है कि ट्रांजैक्शन तो हर जगह होता है, फिर ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहाँ से आ गया है। तो अब धीरे धीरे जब आप इसको आगे बढ़ोगे तो आपको ये चीज भी क्लियर होगी। अब जैसे फर्स्ट आपका आ रहा है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शंस आपके दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका इंटरनल ट्रांजैक्शंस और एक हो सकता है आपका एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे ये दिया हुआ है आपका इंटरनल ट्रांजैक्शन, ये जो इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है, इसका मतलब हो रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ठीक है ना। जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है इंटरनल ट्रांजैक्शंस। मे बी वो ट्रांजैक्शंस आपके एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा हो, है ना। तो वो आपका जो ट्रांजैक्शन हो गया वो हो गया इंटरनल ट्रांजैक्शन। वहीं सेकेंड आपका आता है, दैट इज दी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो ये जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है आपका, ये क्या बता रहा है आपको, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस बता रहा है कि अगर आपका, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांजैक्शन जो है वो लाइक आपकी लाइक आउट आउट ऑफ दी कंपनी हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू पे हो रहा है ना। आपकी कंपनी से बाहर अगर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड दी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। लाइक आपका, आपकी कंपनी का और आपकी क्लाइंट्स का, आपकी कंपनी का और कस्टमर्स का अगर हो रहा है तो इट्स कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो नाउ यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस क्या होता है। Now start with TPS. What is the TPS? TPS क्या होता है? TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाता है आपका TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है, आपने यहां देखा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कलेक्ट, स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्राइव द डेटा ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये एक टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो डेटा को कलेक्ट भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और रिट्राइव भी कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्राइव? कोई डेटा अगर आपका चला गया है, धोखे से डिलीट हो गया है, तो उसे आप वापस भी ला सकते हो। ठीक है। कलेक्ट कर सकते हो मतलब इकट्ठा कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो,
ठीक है, स्टोर करके रख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो मतलब अगर डेटा कोई धोखे से डिलीट हो गया है तो उसे आप वापस ला सकते हो। ये सारी चीजें आप इस ट्रांजेक्शन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डाटा ट्रांजेक्शन हो रहा है एंटरप्राइज में, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हमारा जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड, जो हम आजकल अपने जो जितने भी बिल्स होते हैं, वाटर बिल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब के सब हम ऑनलाइन पे कर देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके अलावा बैंक अकाउंट प्रोसेसिंग सिस्टम, आपको भी पता है आज के टाइम पर जो हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज जितनी भी हो चुकी हैं, दे ऑल आर इन ऑनलाइन प्रोसेस, वो सबकी सब आपके ऑनलाइन प्रोसेस में जा चुकी हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का, है ना। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इसके थ्रू आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स माइंड में क्लियर हो ही रहे होंगे कि दैट मीन्स कि जहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है ना, वहां पर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। अब वो आपकी हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग हो, मोबाइल्स के थ्रू अगर आपका कोई पेमेंट हो रहा हो, वो सब कुछ आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आएगा। This TPS designed to process routine business transactions. It seeks time and cost efficiency by automating repetitive operations in a large volume. ये क्यों बोला गया है? क्योंकि ये रूटीन बिजनेस में यूज हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होना है या बैंक अकाउंट में प्रोसेसिंग होना है, कोई रिजर्वेशन होना है, तो ये सारे ऐसे वर्क हैं जो रेगुलर टास्क होते हैं। तो ये जो रेगुलर टास्क हैं ये रिपीटेटिव फॉर्म में होते हैं, तो हमें यहाँ पर ये जरूरी है कि लोगों का टाइम भी बचता है इससे और कॉस्ट भी इफेक्टिवली वर्क हो सके। एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बच जाएगी अगर आप रिजर्वेशन के लिए बार बार जा रहे हो, आ रहे हो, वो जो टाइम है जो आप क्यू में खड़े हो रहे हो वो आपका इसमें बच जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये आपका बनाया गया है। और यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिव है, और ऑटोमेटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि आपने अपनी एंट्रीज फिल करी और आपका रिजर्वेशन कंफर्म है या नहीं है वो सारी चीज़ आपके सामने आ जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें फीचर्स ऑफ टीपीएस। लेट्स सी। फर्स्ट, रैपिड रिस्पॉन्स। रैपिड रिस्पॉन्स क्यों कहा गया है? रैपिड का मतलब तो आपको क्लियर है, तुरंत रिस्पॉन्स मिल गया। अब तुरंत रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने कोई एंट्री करी आपको उसका रिजल्ट मिल गया, आपने पेमेंट ट्रांसफर करी, आपके पास मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है ना। अगर आपने कोई रिजर्वेशन करना है तो आपने जैसे रिजर्वेशन की एंट्री करी, आपके पास मैसेज आ जाता है कि योर रिजर्वेशन इज डन। अगर डन नहीं है, वेटिंग में है, या फिर आपका पेमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। वहां पर आप देखोगे कि सारी चीजें वहां पर क्लियर हैं, आपके पास उसका रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रिलायबिलिटी। यहाँ पर रिलायबिलिटी है, सिक्योरिटीज का ध्यान दिया जाता है, आप रिलायबल हो तभी आप इसमें पेमेंट करते हो, अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट से पहले लोग घबराते थे, बट आज के टाइम पर ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम रिलायबल हैं, हमें पता है कि सामने वाला हमारी जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखा हुआ है। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। यस, ये जो सिस्टम होता है, ये जो सॉफ्टवेयर तैयार होता है, ये इनफ्लेक्सिबल होता है, हर कोई इसमें अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो होगा वो कैसा होगा? आपका इनफ्लेक्सिबल होगा। और जरूरी भी है, क्योंकि अगर कोई भी चेंज करता रहे या बार बार अगर ये चेंज होता रहे डे बेसिस पर तो लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, जिस पीसी पर आप बैठे हुए हो आप वहीं से उसे स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आपके पास सिर्फ इंटरनेट रिक्वायर्ड है, आप मोबाइल से भी इसे यूज कर सकते हो, आप इसे किसी भी लैपटॉप से, टैब से, टैबलेट से, किसी से भी यूज कर सकते हो, इसलिए कहा गया है कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है इसमें डेटा इंटीग्रिटी, क्योंकि यहाँ पर सारा डेटा जो होता है वो कैसा होता है? स्टोर होता है, एक ही जगह पर सारा डेटा हमारे पास मौजूद होता है, तो दैट इज द डेटा इंटीग्रिटी। इजी टू यूज, क्योंकि कोई भी इसे आसानी से यूज कर सकता है, बहुत इजी लैंग्वेज में ये मौजूद होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफली इसकी प्रोसेस होती है, इसलिए यूज द वर्ड इजी टू यूज। नाउ कंट्रोल प्रोसेसिंग, ये कंट्रोल्ड होती है, लाइक जो जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसने इस तरीके से इसे बनाया होता है कि कोई भी इसमें कुछ गलत नहीं कर सकता, सब कुछ सोचा समझा रहता है, इसलिए इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्लियर? तो ये दे आर द फीचर्स ऑफ टीपीएस। नाउ रोल ऑफ टीपीएस। रोल्स क्या हो सकते हैं टीपीएस के?
TPS usually operate directly by frontline officer. ध्यान दीजिएगा, फ्रंटलाइन ऑफिसर और फ्रंटलाइन स्टाफ, इसके थ्रू ये डायरेक्टली ऑपरेट किया जाता है और यही है जो कि which provide the key data required to support the management of operations. जितने भी आपके operations में operations of management हैं, जितने भी आपके जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको हेल्प के लिए ये फ्रंटलाइन ऑफिसर्स जो हैं ये डेटा प्रोवाइड करवाते हैं. तो बेसिकली दे आर डीलिंग विद द टीपीएस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि जो आपके रेलवेज हैं, रेलवेज पे जो रिजर्वेशन चल रहे हैं वो कितनी सीट्स खाली हैं, कितनी बची हैं, क्या और हो सकता है, उन सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी? फ्रंटलाइन स्टाफ के पास होगी. क्यों? क्योंकि दे आर डीलिंग विद टीपीएस, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी और वही आगे क्या प्रोसेस होना है, क्या नहीं होना है, ये वो अपने टॉप मैनेजमेंट या जितने भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट है उनको वो बता सकते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो इसके रोल्स है, लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट रोल्स. प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन फॉर अदर सिस्टम. ये क्या कर रहा है? जितना भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को ये प्रोड्यूस करता है, जो किसके लिए हेल्प कर रहे हैं? जितने भी अदर सिस्टम्स हैं ये उसको मदद कर रहा है. इसके अलावा ये क्या कर रहा है? क्रॉस बाउंड्रीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आपको भी पता है एक ही जगह पर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया भर में रिजर्वेशन कर सकते हो, दुनिया भर में पेमेंट कर सकते हो. तो दैट्स वाई इट्स अ क्रॉस बाउंड्रीज, कि ये सिर्फ हमारे एक इंटरनल ही नहीं रह गया है, ये एक्सटर्नल लेवल पर भी वर्क करता है. यूज बाई ऑपरेशनल पर्सनल प्लस सुपरवाइजरी लेवल. ये ऑपरेशनल पर्सनल भी यूज कर रहे हैं इसको और ये सुपरवाइजरी लेवल भी यूज कर रहा है, जिससे कि इंफॉर्मेशन इजिली स्प्रेड आउट हो जाती है और गेन भी हो जाती है. एफिशिएंसी ओरिएंटेड. एफिशिएंसी ओरिएंटेड क्यों है ये? क्योंकि ये इजीली वर्क करने में मदद भी करता है और इससे हमें एफिशिएंसी भी मिल रही है कि हाँ हम इस काम को इजीली कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा गया है एफिशिएंसी ओरिएंटेड. क्लियर है पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपका टाइप्स ऑफ टीपीएस. वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट है आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम और सेकंड है आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ठीक है, जिसे हम OLTP भी कहते हैं. OLTP एक कॉमन वर्ड है जो कई जगह पर यूज भी किया जाता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग अगर आप देखोगे तो कई जगह पर आपने खुद ने भी इसे यूज किया भी होगा. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? ट्रांजेक्शन इन अ ग्रुप और बैच. यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है बैच, बैच का मतलब होता है अ ग्रुप. एक ग्रुप में या बैच बनाकर हम कोई भी प्रोसेस अगर कर रहे हैं उसे कहा जा रहा है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. जैसे आपको भी पता है अगर किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं या स्कूल में आप पढ़ते हैं तो आप लोगों के भी क्लासेस के बैच बनाए जाते हैं, ए बैच, बी बैच. तो दैट इज द ग्रुप. वो क्या होता है? पर्सन्स का ग्रुप होता है. उसी तरह से यहाँ पर भी अगर कोई प्रोसेस की जा रही है तो उसे बैच बना के किया जा रहा है, इसलिए उसे कहा जा रहा है ट्रांजेक्शन इन अ ग्रुप और बैच. Information is collected and stored as a batch but not proceed immediately. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जा रही है वो इंफॉर्मेशन तुरंत ही आपको उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है. अब उसमें क्या होता है? पहले एक बैच बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, उसके बाद फिर उसे प्रोसीड किया जाता है. जैसे कि चेक की अगर पेमेंट की जाती है उसकी अगर मैं बात करूं तो चेक जब आपको मिलता है तो तुरंत तो आपको उसका पेमेंट नहीं मिल जाता है. पहले क्या करेंगे? बैंक में से डिपॉजिट करेंगे और बैंक वाले उसका क्या करेंगे? पहले कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके फिर वो उसको प्रोसीड करने के लिए आगे बढ़ाते हैं. तो इसलिए इसे कहा जाता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, लाइक पेमेंट बाय चेक. और सेकंड एग्जांपल आप देखोगे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस. जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तब भी आप देखते हो कि जो पेमेंट आपने की हुई है तो वो आप क्रेडिट कार्ड्स में पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं और ऐसा तो नहीं है तुरंत ही आपको पेमेंट करना पड़ता है. एक लिमिटेड अमाउंट का आपका उसमें डिसाइडेड रहता है, उतना जब आपका अमाउंट आ जाता है उसके बाद आप उसको पे करते हो. ठीक है ना, बैंक में आप पे करते हो. तो दैट इज द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन. तो इसलिए ये दोनों जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के. नेक्स्ट आता है आपका दैट इज द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, वी कैन से OLTP. देखिए, ट्रांजेक्शन इज प्रोसीड इमीडिएटली विदाउट द डिले. बिना डिले के इमीडिएटली अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे कहा जाता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, OLTP. कोई चीज दिमाग में आई इससे आपको कि यस ये हो सकता है, ये मैंने यूज किया हुआ है, कुछ इस तरह का आपके अंदर ख्यालात इसमें आए होंगे. इमीडिएट आपको पता है कि विदाउट डिले इमीडिएट अगर कोई प्रोसीड हो रहा है, इमीडिएट आपको इसमें पैसा मिल रहा है, तो हाँ बिल्कुल,
क्यों? जब भी मैं ऑनलाइन कोई शॉपिंग करती हूँ या करता हूँ तो उस टाइम पर अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो वो तुरंत ही उसका पेमेंट हो जाता है। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो या रिजर्वेशन करते हो उस टाइम पर तुरंत ही आपका पेमेंट हो जाता है। तो उस तरह का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दे कम्स अंडर दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है ना। जिसे हम एक इसका और वर्ड है दैट इज दी रियल टाइम ट्रांजेक्शन। इसे रियल टाइम ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विदाउट डिले तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। फिर इसके एग्जांपल्स आप देखोगे, जैसे अभी मैंने बताया भी था, ऑनलाइन शॉपिंग इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है। इसमें भी अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो वो डिफरेंट मेथड है, बट वहां पर जहां आपको लगता है कि हाँ तुरंत ही आपको पैसा देना पड़ेगा तो उस टाइम पर आपका पैसा दिया और आपके पास फिर जो भी आपका मटेरियल है वो आपके पास आ जाता है। सेम विथ रिजर्वेशन में भी यही होता है, ठीक है ना। और यूज कार्ड फॉर पेमेंट, यस यूज कार्ड। इसके अलावा यूज मोबाइल्स फॉर पेमेंट, जैसे फ्यूचर पे हो गया, पेटीएम हो गया, इनके थ्रू भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ही आएगा क्योंकि उसमें भी तुरंत ही पेमेंट हो जाता है। यूज कार्ड फॉर पेमेंट, अगर आपका डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो जिस पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो उसके पास तो पेमेंट तुरंत ही चला जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कहा गया है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर बैच प्रोसेसिंग की बात की जाए तो मतलब ग्रुप में आपका वर्क हो रहा है, ग्रुप में पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग की बात की जाए तो इमीडिएटली यहाँ पर आपका इंडिविजुअल का भी हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन भी इमीडिएटली हो रहा है। क्लियर है? थैंक यू। इस लेक्चर्स में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक कोई डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है, अच्छे से आपको क्लियर होता है तो आप प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एज वेल एज आपको लगता है कि कोई आपका साथ वाला है जिसे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ये चैनल हमने क्रिएट किया हुआ है, जो ये चैनल हमारा इसमें काफ़ी सारे वीडियोस आप देखेंगे और आपको इससे काफ़ी हेल्प भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जो आपको समझना है मुझसे तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसे साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। और अगर कोई पॉइंट्स आपको लगता है कि वो क्लियर नहीं है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो हम उसे और बेहतर तरीके से समझेंगे। थैंक यू।